गुप्त समय के लिए जो हालेलुया। मुझे दिया। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। आज फिर से हम इफिसियों अध्याय 3, आज बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत है। मैं इसे स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इफिसियों की किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है, जिसमें परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अन्य जातियों के प्रति जो एक हृदय प्रकट किया है, वो बहुत अद्भुत है। क्योंकि अन्य जातियों को, जो मैंने पिछली बारी एक उदाहरण दिया था, झाड़ी के समान थी जिसको जलाने के काम आता है, और परमेश्वर ने उस झाड़ी को एक ऐसे खूबसूरत बगीचे में बदल दिया कि वो पहचानी नहीं जाती कि क्या वो वाकई में एक समय में झाड़ी थी। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग जहां से आए हैं, जिस जगह से परमेश्वर हमें लाया है, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सफर आसान नहीं है। जिंदगी का जो हमें परमेश्वर लेकर आया है, चाहे प्रभु हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करता है, पर हमेशा इस बात को समझे, हर एक चीज आसान नहीं होती। क्योंकि अगर आप हीरे को एक एग्जाम्पल के तौर में मैं शुरू करना चाहती हूँ, एक डायमंड, एक हीरे की एक्चुअल क्वालिटी कब पता लगती है? जब उससे बहुत ज्यादा दबाया जाता है, जब उसके ऊपर बहुत भार डाला जाता है। अगर वो उस भार को सह लेता है, तो वो एक ऐसा हीरा है जो बहुत काम आता है, और वो ऐसी ज्वेलरी बनता है जो सबसे ज्यादा चमकती है और जिसको सबसे ज्यादा लोग पहनना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी उसी हीरे के समान हैं, जिसको परमेश्वर ने दबाया, परमेश्वर ने प्रेशराइज किया, और आज आप खरे निकलकर इस अध्ययन में आए हैं। और मैं इस चीज के लिए सारा श्रेय, आदर परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने हमारे अंदर एक रियलिटी को प्रकट किया कि आप है कौन। हालेलुया। जब हमें अपना अस्तित्व, हमें अपनी आइडेंटिटी पता लगती है कि हम कौन हैं। बहुत सारे लोग आज चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ। बहुत सारे लोग चलते हैं तो कहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। किसी को ये पता नहीं है कि मैं क्यों बनाया गया हूँ, और कईयों को ये पता नहीं है कि मरने के बाद मुझे कहाँ पहुंचना है। हालेलुया। किसी को ये बात पता नहीं, पर मैं यीशु नासरी का धन्यवाद देती हूँ, उसको स्तुति देती हूँ इस बात के लिए कि ये जिंदगी के 4 प्रश्न, आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आप क्यों हैं, और आप कहाँ जाएंगे, हर एक चीज पुख्ता हमारे लिए क्लियर किए गई है। तभी जो मसीही जीवन है, जो यीशु में जीने वाले लोग हैं, वो शांति और तसल्ली से भी जीते हैं, शांति तसल्ली से निकलते हैं, और शांति और तसल्ली से स्वर्ग में पहुंचाए जाते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे इफिसियों का खत, इफिसुस के चर्च को पौलुस के पत्र पर अध्ययन। आज हम देखेंगे, ओके मैंने जो है यहाँ पर स्लाइड में गड़बड़ कर दी है शायद। राइट, यहाँ से शुरू करना था मुझे, आई एम सॉरी। राइट, इफिसुस के चर्च की पौलुस का अध्ययन। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? आई बिलीव सो। यस सिस्टर। ठीक है, ओके राइट, आगे बढ़ेंगे। ये जो आज का अध्ययन है, ये टाइटल है गॉस्पेल फॉर जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। ये आज अध्याय 3 से हम सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने, जब उसका चुनाव हुआ था, तब उसका चुनाव क्यों हुआ था, आज हम वो सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट आप नोट कर सकते हैं। हम ये सीखेंगे कि पर्पस क्या था पौलुस का मसीही प्रचार करने का। दूसरा हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने अन्य जाति को इतना महत्व क्यों दिया। तीसरी बात हम आज ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने यहूदी जाति से और जो अन्य जाति है, उन लोगों को कैसे एक पोजीशन दी है। आज हम वो हर एक चीज सीखेंगे। हालेलुया। तो आप इस इमेज से
देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ही वो एक नई वाचा लेकर आए हैं जिसमें हर एक भेदभाव, हर डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने खत्म कर दिया और ये बता दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने क्या दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया कि कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी मरे ना, कोई भी उस पर विश्वास करे। यीशु मसीह के नए न्यू टेस्टामेंट में यही बात लिखी है, जो कोई मेरा इकरार करे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई विश्वास करे, जो कोई उसकी ओर देखे, परमेश्वर ने हर एक के लिए द्वार को खोल दिया है। हालेलुया। और द्वार कौन है? यूहन्ना 10 उसमें आप देख सकते हैं, वहां यीशु ने एक बहुत अच्छे दृष्टांत को लिखा है, कहता द्वार मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो मेरे से होकर गुजरेगा वो क्या है, आहार को पाएगा, उसको आने जाने दिया जाएगा, उसको खुराक दी जाएगी, वो सब कुछ उसे प्रोवाइड किया जाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे, पर वो इंसान को परमेश्वर से मिलाने के लिए, ये जो है एक और पार्ट है, इंसान को परमेश्वर से मिलाने के लिए पर प्रभु यीशु मसीह जो है एक नई वाचा को स्थापित किया था। हालेलुया। हम ये भी देखेंगे अन्य जातियों का जिक्र पुराने नियम में भी किया गया है। हम ये भी चीजों को देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, वो मैंने तैयार किया हुआ है जैसे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। हालेलुया। सो गॉस्पेल फॉर जेंटाइल्स, इफिसियों का अध्याय 3 अब शुरू होता है। उससे पहले आप ये फोटो देख सकते हैं। आज मुझे पता है बहुत कम लोग आए हैं, मुझे पता नहीं है क्या रीजन है, जब मैं मैसेज करती हूँ तो तब कोई आता नहीं है। कोई बात नहीं, वचन में क्या लिखा है, जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसको अपने पास भी खींच ले आता है। हालेलुया। ये जो अध्ययन है ये बहुत अद्भुत अध्ययन है। इस अध्ययन ने मेरे जीवन को बदला है। ये जो मैं सीख रही हूँ, मुझे मेरा भी जीवन बदल रहा है। मुश्किलें आती हैं, कष्ट आते हैं, वो एक दूसरी बात है, पर ये जो अध्ययन है मेरे अंदर के इंसान को चेंज करता जा रहा है। हालेलुया। सो इसीलिए आप भी इसे एंजॉय करें, इसे सीखें और औरों को भी सिखाएं, ताकि ये बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। आप देख सकते हैं पौलुस भीड़ में प्रचार कर रहा है। यहां लिखा है पौलुस का अन्य जातियों में प्रचार का आरंभ कैसे हुआ। अब हमें यह सीखना पड़ेगा पहले कि पौलुस को बुलाया तो गया था कि अन्य जातियों के लिए प्रचार करे, अन्य जातियों में जाके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे। उसे यह दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जाके क्या करे, प्रचार करे। किनमें? अन्य जातियों में। सो हम यही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या क्लियर करता है। सो प्रेरितों के काम 13 की 44 से 52, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 44 to 54। आप इसे पढ़ सकते हैं, आपके पास बाइबल्स हैं, अपनी बाइबल्स को आप खोल सकते हैं, वहां आप देख सकते हैं। सो यहाँ क्या लिखा है, अगले सब्त के दिन नगर के प्रायर सब लोग परमेश्वर के वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहूदी और जेंटाइल्स दोनों आए हुए थे। 45 में देखेंगे, यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। डाह मतलब कि क्रोध से, नफरत से, ईर्ष्या से, और क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो पौलुस प्रचार करता है, जिस यीशु मसीह का पौलुस प्रचार करता है वो झूठा है, वो क्या है, सच नहीं है। और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। आप देख सकते हैं पौलुस की बातें क्या होती थी, यीशु मसीह का प्रचार। क्या होता था, यीशु नासरी का प्रचार। पौलुस की बातों में क्या करने लगे, वो क्रिटिसाइज करने लगे, उनको मॉक करने लगे। पर तब पौलुस और बरनबास जो था वो पौलुस का फ्रेंड बना। जब पौलुस तंबू बना रहा था तब जो बरनबास था उसने पौलुस के जिक्र को सुन के पौलुस के पास पहुंचा, और पौलुस जो बरनबास था उसके साथ मिलकर उसने कई जगहों पे परमेश्वर का प्रचार किया। हालेलुया। पौलुस जब सीख रहा था, पौलुस जब नया नया मिशन में आया था, तो बरनबास उसका साथी बना।
और बरनबास ने उसे अलग अलग जगह पे अन्य जातियों में लेके जाने के लिए उसे प्रेरणा दी और उसने वहां जाके प्रचार किया। और यहाँ पे देखो पौलुस और बरनबास ने नीडर होके कहा, अवश्य था, यहाँ पे फोकस करिए क्या था, इट वॉज इम्पोर्टेंट, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। किन्हें सुनाया जाता? यहूदी कौम को सुनाया जाता। परंतु जबकि तुम उससे दूर करते हो, अब वो अपनी मर्जी से इसे क्या करते हैं? दूर करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। क्यों वो अपने आप को योग्य नहीं ठहराते थे? आप सब जानते हैं यहूदी गोत्र किस चीजों को फॉलो करता है? तोरा को। 5 किताबें मूसा की, जो आप पता ही है, जेनेसिस, लेविटिकस, एक्सोडस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी, ये सभी बुक्स को पहले फॉलो करते हैं, वो अब भी है। और इसीलिए जब आप देख सकते हैं उत्पत्ति से रेवलेशन तक यीशु मसीह का जिक्र था, है और रहेगा। शुरुआत में भी खुदावंद था, अंत में भी खुदावंद रहेगा। उन्होंने कहा कि तुम उसे दूर करते हो, मतलब उन्होंने यीशु मसीह को कन्फेस नहीं किया। तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। हालेलुया, आपको खुश होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। क्या बात है। 47 बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए क्या ठहराया है? ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का क्या हो जाए? द्वार हो जाए। हालेलुया। आप देख सकते हैं क्या लिखा है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मैं क्या बना हूं? वो परमेश्वर का द्वार। मैं परमेश्वर का मुंह बनकर लोगों को वचन सुनाने के लिए तत्पर हुआ हूं। मैं परमेश्वर की आवाज बनकर खुदा का वचन सुनाने के लिए तत्पर हुआ हूं। अब आप देख सकते हैं आज भी जो जूइश है वो आज भी यीशु को कन्फेस नहीं करते हैं, तब भी उसके आसपास, इजराइल के आसपास आप क्या देख सकते हैं? शत्रुओं के देश को, इराक को, ईरान को, सीरिया को, ऐसी तमाम वो चीजें वहां पे आप देख सकते हैं। तो वो देखता है, पौलुस कहता है कि देखो हम अन्य जातियों की ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, मैं अन्य जातियों के लिए तुझे क्या बनाऊंगा? एक लाइट बनाऊंगा, एक ज्योति बनाऊंगा। और इसी कारण से आपको पता है कि पौलुस का कैसे एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ। जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, वहां पर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। ये सुनकर 48 यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है। ये सुनकर क्या हुआ? अन्य जाति आनंदित हुई। क्या हुई? अन्य जातियां आनंदित हुई और परमेश्वर की वचन की बड़ाई करने लगे। और जिसने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, हालेलुया, इसमें आप भी हो, इसमें मैं भी हूं, और वो तमाम लोग हैं जो परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए क्या थे? ठहराए गए थे। हालेलुया। आपको खुश होना चाहिए इस बात से। अन्य जातियां आनंदित हुई, हमें भी खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन, अनंत जीवन का वचन, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जितनों को ठहराया गया था उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। आपके आसपास देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु पे विश्वास नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ठहराया नहीं है। अभी अजीजों, उनका वक्त नहीं आया कि वो विश्वास कर सके। पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए द्वार को खोल दिया। हालेलुया। आगे देखेंगे, तब प्रभु का वचन सारे देश में फैलने लगा। उस सारे देश, आप अध्याय 13 अपने घर में पढ़ सकते हैं। यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों की ओर नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उन्हें परसिक्यूट करने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए वो एनकरेज करने लगे। तो उन्होंने क्या किया? इकोनियम में से अपने पांव को क्या है झाड़कर वहां से निकल गए हैं। यीशु मसीह ने भी इसी तरह कहा था कि जब कोई तुझे एक्सेप्ट ना करे, कोई गॉस्पेल एक्सेप्ट ना करे, तो वहां की मिट्टी को क्या, अपने पैरों से अपनी वो मिट्टी को झाड़कर दूसरी जगह पर निकल जाए। तब और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। हालेलुया। कितनी बड़ी गॉस्पेल, इतना बड़ा गुड न्यूज हमें दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा रेफरेंस, रोमियो की पुस्तक उसकी 10 की 20 और 21 पुराने नियम में। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया,
और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जेंटाइल्स की बात हो रही है। हालेलुया। यहाँ पर अन्य जाति की बात हो रही है। हम उस झाड़ी के समान थे कि जो फल नहीं लाते थे। हम झाड़ी के समान थे जो प्रभु के क्रोध में थे। हम वो झाड़ी के समान थे जो जलने के लिए तैयार थे। हम उस झाड़ियों के समान थे जिसको फेंक जाना था। वो झाड़ियां थी जो बंजर धरती पे सूखी पड़ी थी। जो बंजर धरती जब जमीन ही सूखी थी तो क्या था? पौधा भी सूखा हुआ था। मेरे भाइयों बहनों, आप इस बात से आनंदित हो, खुश हो कि परमेश्वर ने क्या है, आपको अपने आप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। क्योंकि लिखा है जिसने मुझे ढूंढा भी नहीं मैं उसने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं क्या हो गया? प्रकट हो गया। हालेलुया। ऐसे थे आप। ये इमेज से देख सकते हैं, आपका हाथ डूबता जा रहा था, आप गिरते जा रहे थे, आप मरने की कगार पर थे, पर उसी वक्त परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लिया है। हालेलुया। आपको सुरक्षित रखा है, आप पर अपनी कृपा को रखा है। तभी मैंने बोला था कि पौलुस का जो आज का अध्ययन है वो इस बात पर है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों पर इतनी कृपा क्यों की है। हालेलुया। हम जानते हैं, अब अपनी पिछली गवाहियों को देख सकते हैं, अब अपनी पिछली हैपनिंग्स को देख सकते हैं। वहां पर आप चेक करिए, वहां पे आप देखिए कैसे परमेश्वर ने आपको किन किन चीजों से बचाया है। हालेलुया। क्यों बचाया? क्योंकि आपको ठहराया गया था। हालेलुया। 21 आयत में देखिए, परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर क्या था? पसारे रहा हूं। ओ माय गॉड। यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है कि ऐसी ढीठ, ऐसी आज्ञा ना मानने वाली प्रजा, वो इज़राइल जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको प्रभु ने लाल समुद्र 2 बार करके कनान तक लेके जाना था, जिसके लिए मन्ना बरसाया, जिसके लिए फिरौन की सेना खत्म कर दी, जिसके लिए यरदन भी 2 भाग कर दिया, जिसके लिए हर एक चीज प्रोवाइड की, मिस्र की गुलामी के 400 साल से आजाद कराया, वही जाति जो पाप में गिर गई, वही जाति जिसने वो क्या था, गाय को बैल को बनाया क्या करने के लिए? पूजा करने के लिए। कहते थे यही परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैंने अभी भी उनकी ओर अपना हाथ फैलाया पर वो मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे। और हम जैसे लोग जो प्रभु को जानते भी नहीं थे, परमेश्वर की खुशखबरी की कोई अपेक्षा भी नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेंसी भी नहीं थी कि हम लोग एक दिन सच में परमेश्वर के काम को करेंगे, मैं प्रभु का प्रचार करूंगी, आप प्रभु के बारे में सीखेंगे। हमारे जीवन में प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा कर दी, और बाइबल बताती है कि उसकी करुणा क्या है? हमेशा के लिए है। उसकी करुणा कैसे है? सागरों की तरह गहरी है, उसका प्यार भी गहरा है। अरे अजीजों, अगर आप उससे मोहब्बत कर लेंगे ना तो आपकी उसकी वो जो परमेश्वर है उसकी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि वो चट्टानों को भी चीर देगी। उसकी मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो सागरों को आपके लिए 2 भाग कर देगी। उसकी मोहब्बत आपके लिए इतनी ज्यादा है कि जो नामुमकिन भी है उसको वो मुमकिन भी करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। आप आनंदित हो, मग्न हो, खुश हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो छोड़ दे, वो ऐसा परमेश्वर नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, जो मुझे ढूंढते भी नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। हालेलुया। कैसे पाया? जीसस क्राइस्ट, यीशु के कारण पा लिया। यीशु ने कहा कि वचन में लिखा है कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। कब तक नहीं आ सकता? जब तक पिता उसे खींच ना ले। हालेलुया। पिता ने किसको खींचा? आपको खींचा, मुझे खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि हमें बचाना था। कहां से? अनंत काल की नरक से। हमें जलाने के लिए फेंके वाले थे। हमारा कुछ भी नहीं था, हम यूजलेस थे। वी वर यूजलेस। हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा गया था। हालेलुया। अभी ये है गुड न्यूज ट्रांसलेशन। अगर आप गुड न्यूज ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है एंड आइजिया इज इवन bolder when he says, क्या वो कहता है? हम देखेंगे, I was found by those who were not looking for me. आप ट्रांसलेशंस पे देख सकते हैं, बड़ी डिटेलिंग से लिखा है I was found by those who were not looking for me. I appeared to those who were not asking for me. जो परमेश्वर के बारे में पूछ भी नहीं रहे थे, जो अपनी दुनिया में मगन थे, परमेश्वर कहते मैंने अपना क्या है, अपना रूप प्रकट किया। आप सोचते होंगे आज तक कि प्रभु ने मुझे क्यों चुन लिया? Why God me? मुझे क्यों चुना? क्यों चुना? क्योंकि उसकी नजर आप पे पहले से थी, वो पहले से आपको देख रहा था।
कि मैंने इसको चुनना है, मैंने उसको चुनना है। तभी लिखा है जो मुझे ढूंढ भी नहीं रहे थे मैंने उनको पा लिया। क्यों पा लिया? क्योंकि उसका प्यार आपके लिए बहुत गहरा था। हालेलुया। आई वाज फाउंड बाय दोज हु वर नॉट लुकिंग फॉर। मैं भी उसके लिए नहीं देख रही थी, आप भी नहीं देख रहे थे, पर यूहन्ना 15:16 में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। किसने चुना हमें? यीशु ने हमें चुना। हमने यीशु को नहीं चुना था, मैंने यीशु को नहीं चुना था, आपने यीशु को नहीं चुना था, पर किसने चुना? यीशु ने हमें चुन लिया। हालेलुया। But concerning Israel, he says, all day long I held out my hands to welcome a disobedient and rebellious people. मतलब अगर मैं इस पे देखूं तो ये आज भी स्थिति वैसी ही है। पसारे रहा I held out my hand, वो आज भी बढ़ा रहा है, वो आज भी हाथ पसारे है सारी दुनिया के लिए। जैसे एक पिता अपने बच्चे की ओर हाथ फैलाता है कि वापस आ जा घर पे, उड़ाओ पुत्र की तरह वेट कर रहा है वो आज लोग वापस आ जाए। पर बाइबल बताती है ऐसे लोगों को ढीठ, हठीले, डिसोबीडिएंट। पर आपको प्रभु के साथ आनंदित होना चाहिए, मगन होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इफिसियों की पुस्तक उसकी 3:1 से। इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। दूसरी आयत, यदि तुमने परमेश्वर को अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, डिटेल में लिख चुका, संक्षेप मतलब डिटेल में लिख चुका हूँ। तो आगे लिखा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समय में मनुष्य की संतानों के ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह की प्रतिज्ञा के क्या हो भागी हो, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया उस समाचार का सेवक बना। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का क्या हूँ? बंदी हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 4:8-10, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है, वो सांकलों से बंधा हुआ है, वो परेशानियों में घुसा हुआ है, वो जेल खाने रोम की एक जेल में पड़ा हुआ है। वहां पर भी वो क्या कहता है? मैं पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित, क्या लिखा है? अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन नहीं बताई है, पर उसने आप पे अपनी सिचुएशन बताई है कि मैं कौन सी सिचुएशन में, मैं बंदी हूँ, मैं कारागृह में हूँ, मैं जेल में डला हुआ। और पौलुस की पत्री दूसरे कुरिन्थियों में क्या लिखा? हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते हैं। ये कष्ट, दुख, परेशानी कहता मेरे चारों ओर है, इम्पॉसिबिलिटी बहुत है, पर कहता है ना मैं संकट में पड़ता हूँ और ना मैं हताश होता हूँ। 9वीं आयत देखिए, सताए तो जाते हैं। कितनी बार पौलुस को मारा, 39 कोड़े मारे, कितनी बार जेल में डाला गया, ऐसी ऐसी चीजों को उसके लिए क्या है किया गया, क्योंकि कलीसिया के लिए उसके अंदर बहुत चिंता थी। कलीसिया के लिए इतनी चिंता थी, कहता था कि जैसे हवा को सांप ने भरमा दिया, कलीसिया ना भरमाई जाए, जो उसकी क्या है? ब्राइड है, दुल्हन है, उसका अंग है, वो कहीं भरमाई ना जा सके। तभी वो कहता है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते हैं। हालेलुया। ये देखे तभी लिखता है कि मैं अन्य जातियों के लिए क्या प्रेरित हूँ, बंदी हूँ। चाहे कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, पर वो आगे बहुत अच्छा लिखा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु के जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो सके। हालेलुया। यीशु की मृत्यु को क्या लेके चलता है? कि मैं अपने आप को मारकर अपनी क्या है, दुख, परसिक्यूशन, सब कुछ अपने अंदर लेके चलता। क्यों? क्योंकि इसी नश्वर देह में परमेश्वर अपनी ग्लोरी आप पे प्रकट करता है। उसी नश्वर देह में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों तक प्रकट होता है। आप जानते हैं कि जब पौलुस ने इतना कुछ सहा होगा तो उसके सहने के बाद भी वो पूरे नगर बच जाए होंगे, वो लोग बच गए होंगे, वो जो सारे लोग थे वो बचे होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा हुई थी। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ।
जब पौलुस और सिलास जेल में आराधना करते थे, उनको मारा गया था, उन्हें बहुत कोड़े मारे गए थे, उन्हें बहुत पीटा गया था। किनको? पौलुस और सिलास को। ध्यान से सुनिएगा। जब जेल में वो रात को थे तो वो क्या कर रहे थे? प्रस्तिश कर रहे थे, आराधना कर रहे थे ना आराधना। क्यों? चाहे पीछे, पीठ के पीछे कोड़े मारे थे, दर्द हो रहा था, बहुत परेशानी थी। जब समय में परमेश्वर ने सारी जेल को हिला दिया, नींहें हिल गई, तो जेल के मालिक का दिल बदल गया। क्यों बदल गया? उनके सताव के कारण जो उन्होंने सहा, तब भी कुछ नहीं बोले। अरे उल्टा इनको इतना परेशान किया गया, फिर भी इन्होंने आराधना की। इनके परमेश्वर में कितनी ताकत है, तब भी जेल के उस मालिक ने अपने घुटने परिवार के साथ टिका दिया और उन्होंने यीशु का सजदा किया, यीशु को मान लिया और वो परमेश्वर के सहभागी हो गए। और उसी जगह पर जहां पे उनको परसिक्यूट किया गया, जहां पे उन्हें जेल में डाला गया, वो सारे नगर में परमेश्वर का प्रचार हुआ होगा। हालेलुया। ऐसे ही होता है। ये सताव, ये कष्ट, दुख हमें चाहे दर्द होता है, परेशान करता है, पर बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल को क्रिएट कर रहा है। जैसे पौलुस कहता मैं प्रेरित, उसने ये नहीं बताया मैं प्रेरित हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं यहूदियों का ज्ञान रखता हूं। कहता मैं बंदी हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह में बंदी हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मैं अपनी इच्छा में नहीं चल सकता, मैं जो है अपनी विल में नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जो यीशु मुझसे चाहता है मैं वो ही कर सकता हूँ। उसकी सेवकाई यीशु मसीह के लिए थी। जो यीशु मसीह ने उसे ज्ञान दिया, जो यीशु मसीह ने उसे बुद्धि दी। यहाँ पे जब दूसरे आयत में देखते हैं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। दूसरी आयत में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे वही लिखा है कि परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया? बुद्धि दी। परमेश्वर ने उसे रेवलेशन दिया। यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए, एक बुलाहट दी, नॉलेज दी, अथॉरिटी दी एज एन अपोस्टल। क्यों दी? ताकि वो परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा कर सके, अपनी ताकत से नहीं। उसके पास यहूदी जो था ना, उसको बहुत ज्ञान था, तोरा का ज्ञान, उसको पुराने नियम का ज्ञान बहुत था। पर जब उसका यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, तब पहला पत्रस उसकी 4 बाब और उसकी 10 नंबर आयत में आप देख सकते क्या लिखा है? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए, ये पौलुस ने किया है। हालेलुया। ये पौलुस ने इस बात को क्या किया है? प्रकट किया है कि जो ज्ञान मुझे मिला है, जो परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, मैं क्यों यूज करूं कि एक गुड वेसल बन सकूं। गुड वेसल बनेगा तो वो लोगों को क्या है? परमेश्वर का वरदान बताएगा, परमेश्वर का प्रचार बताएगा, खुदा का काम बताएगा, खुदा की खिदमत को वो प्रकट करेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। एज अ स्टूवर्डशिप परमेश्वर का भला भंडारी बनकर हमें रहना है। पौलुस ने कुरिन्थियों की पुस्तक में भी लिखा है कि परमेश्वर का जन भला भंडारी है, जो अंदर क्या रखता है? परमेश्वर के ज्ञान को रखता है, परमेश्वर के नॉलेज को रखता है। और जो अंत में परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वही क्या होगा? बचाया जाएगा। प्रेरितों के काम उसकी 9 की 16 आयत में लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा। ये कब की बात है? जब पौलुस का एनकाउंटर यीशु नासरी के साथ हुआ। तीसरी आयत में हम देखेंगे, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले से ही संक्षेप में लिख चुका हूं। जब वो परमेश्वर के काम के लिए खड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसके बारे में पहले रेफर किया कि तू चला जा। किसने कहा था? आप जानते हैं, हनन्याह को कहा कि जा, अन्य जातियों, राजाओं, इस्राएलियों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कौन चुना हुआ पात्र है? पौलुस। हालेलुया। यहाँ पे भी बोला है अ वेसल। वेसल किसका? क्राइस्ट का वेसल। अन्य जातियों को परमेश्वर ने पहले एक्सप्लेन किया है, अन्य जातियों, राजाओं, इजरायलियों पर, ज्यूइश, जेंटाइल्स, किंग्स, उन पर मेरा नाम प्रकट करने के लिए। हालेलुया। यहूदियों ने इग्नोर कर दिया, यहूदियों ने मना कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने सही वक्त पर पौलुस को खड़ा किया और उसकी जैसी सेवकाई आज तक 21वीं सदी की सेवकाई में कंपेयर नहीं किया जा सकता। राइट? आज के 21वीं सदी की इस कलीसिया में और पौलुस की सेवकाई को लोग बड़ा कहते हैं, अपोस्टल
ये अपोस्टल वो, बट मैं बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने अपने आप को ऐसा तोड़ा, अपने आप को ऐसा तोड़ने के लिए दे दिया कि वो अपने आप को बंदी कह रहा है कि मैं मसीह का क्या हूं, बंदी हूं। मैं प्रेरित नहीं, परमेश्वर का बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं। जैसा वो चलाना चाहता है वैसे मैं चलता हूं। क्या आज के पास्टर्स या आज के ऐसे चुने हुए लोग ऐसी बात नहीं कह पाएंगे? क्योंकि उन्हें लगेगा कि मुझे हर्ट कर रहा है, मेरी डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, मुझे क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, मेरी पोजीशन को स्पॉइल करता है। बट पौलुस की तरह आज कोई ये नहीं कह सकता कि जीना मसीह, मरना लाभ है। और वो कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं कलीसिया के लिए दिन रात आंसू बहाता हूँ, दिन रात कलीसिया के लिए मैं क्या होता हूँ, तंग होता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, कलीसिया नरक में चली जाए पर मेरी पक्की स्वर्ग में रिजर्वेशन। आपकी रिजर्वेशन तभी पक्की होगी जब आपकी कलीसिया मसीह के नींव पे बनेगी। अगर आप गलत नींव पर चल रहे हैं तो कलीसिया को भी आप गलत नींव पे बनाकर उसे नरक में पहले ही धकेल दें। हालेलुया। तो यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर ने कहा कि यू आर माई चोजन वेसल। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो क्या आज आप वैसे चलते हैं, सवाल आप पर आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, आगे देखेंगे। और 5वीं आयत, चौथी जो वर्स है, हमने वहां तक तो देख लिया है। मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहती हूँ, एक रहस्य बताना चाहती हूँ कि जब पौलुस के 3 वर्ष सेवकाई के थे, वो उसने कहाँ गुजारे? अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट में उसने अपने 3 साल गुजारे कि परमेश्वर की सच्चाई को पहचान सके। तभी उसने लिखा ना कि परमेश्वर के प्रकाशन को मैं क्या है समझ सकूं और उस भेद को जान सकूं। और जब चौथी आयत में देखा, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का भेद कहाँ तक समझता हूं। कहाँ तक समझता है? वो ऐसा व्यक्ति बना जिसने तीसरे स्वर्ग को देखा। वो ऐसा व्यक्ति बना जिसने जब परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग को देखा तो वो कहता है कि मैं अपने आप को सबसे अयोग्य समझता हूँ। हालेलुया। और यहाँ पर देखिए पौलुस का यही अध्ययन 5वीं आयत से, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स गिवन टू अब्राहम, एंड पॉल मेक्स इट क्लियर। दुनिया की सारी आशीष, खुदा ने हर एक आशीष जो अब्राहम को दी थी, अब्राहम को दी थी, पौलुस उसको बड़ी पुख्ता रीति से क्लियर करता है। उत्पत्ति 12:13, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। गलातियों 3:28 और 29 में देखिए, अब कोई यहूदी ना रहा, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, कोई नर, कोई नारी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार क्या हो? वारिस भी हो। हालेलुया। अन्य जाति को वारिस बनाया गया अजीजों। अन्य जातियों को, यहूदियों को एक किया गया है परमेश्वर की नजर में। किसके कारण? जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू कवर्नेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की नई वाचा के कारण सब एक है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ए नहीं, कोई वो नहीं, कोई ए नहीं, कोई बी नहीं, कोई सी नहीं। एवरीवन इज ONE, वन। एक है परमेश्वर के सामने। तभी मैंने पहले 2 आयतों में कहा था कि परमेश्वर आपसे खुश है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बड़ी बात नहीं? आपको स्वर्ग में रिप्रेजेंट करने वाला कौन है? जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपको रिप्रेजेंट करता है पिता के सामने। आप प्रभु के सामने अपने पापों को मानते हैं, देन ही फॉरगिव्स यू। क्यों फॉरगिव करता है? बिकॉज ही लव्स यू। जीसस क्राइस्ट के कारण, यीशु मसीह के कारण हम कई चढ़ावे चढ़ाने से, तेल, रुमाल, पानी के कारण हम लोग बचते नहीं है, पर यीशु मसीह के लहू के कारण हम बचाए जाते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे यशायाह की पुस्तक 49:6। उसी ने मुझसे कहा, ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है। क्या है? ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। ये जेंटाइल्स की बात हो रही है कि जेंटाइल्स में से जो सबसे नियुक्त करने के लिए क्या है? एक सर्वेंट अपॉइंट किया जाए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह और उसके बाद पौलुस। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा। कहाँ पे? वो पौलुस का वचन याद आ गया जो हमने पहले पढ़ा था प्रेरितों के काम 13 की अध्याय में। वहां पे मैं तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। आप और मैं आज पौलुस के बाद अब हम पर बारी आई।
प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, मेरे गवाह हो। लूका की पुस्तक 24, 47, 48, तुम मेरे इन सब बातों के क्या हो? गवाह हो। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे बात आती है। केवल यीशु की वजह से अन्य जातियों के रास्ते खुल गए थे और इसके साथ ही सभी ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन गए हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 1:12 में लिखा गया है, जिसने उस पर विश्वास किया है उनको सबको क्या अधिकार दिया गया है? पुत्र बनने का अधिकार दिया गया है, बेटे बेटियां बनने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। और रोमियो 8:15 में लिखा है कि हमें परमेश्वर ने हे अब्बा, हे पिता कहने की भी स्पिरिट हमें दी गई है। हालेलुया। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना नियम सिखाता है। फर्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। पुराना नियम सिखाता है कि अन्य जातियों पर परमेश्वर की आशीष होगी। उत्पत्ति 12:3, 22:18, 26:4 और 28:14। दूसरा पॉइंट, अन्य जातियों को परमेश्वर की आशीष मिलेगी। अब मिलेगी भजन संहिता 72, होगी और मिलेगी थोड़ा डिफरेंट। होगी मतलब कि अगर आप देखते हो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, मतलब सारे जेंटाइल्स अब्राहम की वंश में आ जाएंगे, अब्राहम की ब्लेसिंग में क्या हो जाएंगे? दाखिल हो जाएंगे। अन्य जातियों को परमेश्वर की आशीष मिलेगी। 72 में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अन्य जातियों को ब्लेस करना होगा, वहां आप स्टडी कर सकते हैं। मसीहा अन्य जातियों के पास आएगा। यशाया 11:10, 49:6 हमने अभी देखा कि यीशु मसीह की बात हुई है। फिर पौलुस के लिए भी यही वचन आता है कि तू अन्य जातियों के लिए क्या ठहरेगा? प्रकाश ठहरेगा। हालेलुया। वह मसीहा द्वारा बचाए जाएंगे। यहोशे 1:10, आमोस 9:11, वहां पर जिक्र किया गया है कि वहां पर एक उद्धारकर्ता जो है लोगों के बचाव के लिए खड़ा होगा, और ये कि वह पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। योएल 2:28 और 29, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2, वहां पर भी जो पतरस है पवित्र आत्मा से भरकर क्या प्रचार करता है? अंत के दिनों में क्या होगा? हर एक मानव जाति पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा। हालेलुया। आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप इस सारे वचनों को, स्क्रिप्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने इस चीज को देख लिया होगा। अगर कोई मेरा भाई बहन लिख रहा है तो मैं वेट कर सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, प्लीज लेट मी नो। आगे बढ़ूं फिर मैं? जी। ओके, नेक्स्ट। ध्यान दीजिए एक बात पर, पौलुस ने स्वयं को सेवक नहीं बना, उसने अन्य जातियों की सेवा करने के उद्देश्य से परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया। पॉल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे उसके कर्मों के कारण नहीं मिला। वास्तव में ईसाइयों को सता रहा था, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया था। हालेलुया। उसने अपने आप को एज ए सेवक, एज ए सर्वेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया कि हाँ मैं सो कॉल्ड सेवक हूं, मैं अपने आप को बहुत सेवक मानता हूं। नो, उसने आगे क्या लिखा है? अन्य जातियों की सेवा करने के उद्देश्य से परमेश्वर ने उसे अपॉइंट किया और उसने अपने आप को सबसे ज्यादा जीरो बना दिया था। और इसलिए आगे लिखता है, कहता कि मैं कब बुलाया गया था? जब मुझे परसिक्यूट किया, जब मैं लोगों को परसिक्यूट करता था, जब मैं लोगों को मारता था, उसी यीशु के कारण लोगों को मारता था। तब आप देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 1:15-10 आयत में क्या लिखा है, देखिए। परंतु मैं जो कुछ भी हूं, कहता आज मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। यहाँ पे वो नहीं बोलता है कि मैं अपनी ताकत से हूं, मैं अपने जोर से हूं, मैं अपने ज्ञान के कारण हूं। नहीं, जो कुछ हूं परमेश्वर की दया से हूं। हालेलुया। आज आप जो कुछ है परमेश्वर की दया से। आज मैं जो कुछ हूं प्रभु की दया से। आज जो सिखा रही हूं ये सब किसके कारण है? परमेश्वर की दया ही के कारण है। हालेलुया। तो ये समझे कि सेवक अपने आप को, कहता है ना, पौलुस ने स्वयं को सेवक नहीं बनाया। उसने अपने आप को नहीं कहा कि मैं सेवक पहले से था। परमेश्वर ने उसे बुलाया कि तू मेरे लिए एक वेसल बनेगा, कि जहां पे जेंटाइल्स को मेरा वचन बताएगा, जेंटाइल्स को बताएगा। और आप जानते हैं कोरिन्थ, एफिसुस में, एंटीयोक में, सीरिया में,
वो यूरोप की सारी कंट्रीज की हर एक डिस्ट्रिक्ट को उसने कवर किया, और आप जानते हैं कि आज उस जगह पर भी बहुत से क्षेत्र में गॉस्पेल बिलीव नहीं किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो यूरोप में परमेश्वर का वचन जानते हैं, पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो यूरोप में वचन नहीं जानते। कहां पर? उसी जगह पर जहां पे पौलुस ने प्रचार किया था, और वहीं पे परसिक्यूशन भी बहुत है अजीज। आज आप अपने देश में स्वतंत्रता से प्रचार कर सकते हैं, स्वतंत्रता से परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, बड़ी आराम से गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं। अब तो इंडिया ने रूल बना दिया है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब को कोई इंसान अडॉप्ट कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे आसान कर दिया है। पर आने वाले समय में आसान नहीं होगा सब कुछ। जैसे जैसे सब कुछ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुश्किलें आती जाएंगी। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद मैं इसलिए भी देती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज को इजी किया है कि हम इंटरनेट पे भी सब कुछ कैच कर सकते हैं। उस समय का बारे में सोचिए जब उनको कुछ नहीं मिलता था, उन्हें जो पवित्र आत्मा देता था वो बोलते थे, और तभी उसमें इतना हियाव होता था पौलुस जैसे लोगों में कि जो मुंह पे बोलते थे कि तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अन्य जातियों पर शिफ्ट, तुम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हो इधर शिफ्ट। क्या आज हम में इतनी वो बोल्डनेस है? अगर आपको ऐसा वक्त आए कि आप ऐसे लोगों को गॉस्पेल प्रीच करें जो बड़े कट्टर लोग होते, आप क्या करें? आप डर के अंदर बैठ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स आपके सल्यूट करके आपको अंदर दबाएंगे, प्रोटेक्ट रखेंगे। हम लोग ऐसे मिशन के लिए नहीं बुलाए गए। हमारी कॉलिंग क्या है? कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना है, यही यीशु मसीह चाहता है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पौलुस भी तो आया, पौलुस ने सारी अमीरी छोड़ दी, टेंट बनाने लग गया, और वो क्या कहता है? ये सब कूड़ा है और मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, परमेश्वर को मैं समझना चाहता हूँ, और उस पुनरुत्थान को, उस रेजरेक्शन को मैं जानना चाहता हूँ जो अंत के दिनों में क्या होगा, रिवील किया जाएगा। जब रेजरेक्शन होगी हम लोग जिलाए जाएंगे, जब यीशु मसीह हमारा नाम लेगा, वो कहता है मैं उसको पाना चाहता हूँ, और आपके साथ और मेरे साथ वो इनाम पाना चाहता है। आप जब पढ़ते हैं ना पहला तीमुथियुस उसकी 4 की जब 20 आगे आप आयतें पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका। आई थिंक 2 तिमोथी 4:7 में, आई डोंट रिमेम्बर वर्ड्स क्लियरली, मुझे याद नहीं है। कहता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, और आगे लिखता है कि मैं और विश्वासी लोगों के साथ इनाम पा सकूं। हालेलुया। आगे देखेंगे अब 8 से 13 नंबर आयत तक हम आज देखेंगे। हमने सब सीख लिया कि अन्य जातियों को क्या ब्लेसिंग दी गई है, अन्य जातियों को परमेश्वर ने कितना बड़ा ऑनर दिया है, पोजीशन दिया। आप रोज जब उठते हैं ना, एक बार शीशे के सामने जाके अपने आप को 2 मिनट देखा करें और बोला करें, हाउ स्पेशल आई एम, मैं कितना खास हूँ, मुझे प्रभु ने कितनी बड़ी पोजीशन दी है। इफिसियों के पहले अध्याय में क्या सीखा था? हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया। जब वक्त आया तब हम पे ये प्रकट किया गया कि हम कौन हैं। और वहां आगे देखोगे तो पवित्र आत्मा की सील भी आप पर लगी हुई है। पवित्र आत्मा की सील आपके ऊपर है। क्यों है? जब दुष्ट आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, पवित्र आत्मा उसके साथ फाइट करता है। और हमने ये भी सीखा था कि अनदेखी फोर्सेस लड़ती हैं परमेश्वर के साथ और हमसे भी लड़ेगी, है ना? तो इसीलिए उसके अनुग्रह को कभी तुच्छ ना जाने। 8 के 13 आयत, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं, जो सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर ने आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन पर प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11 आयत, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। ये अद्भुत, मैं कहती हूँ कि ये चैप्टर 3 का एक बहुत बहुत डीप पार्ट है। पहले हमने सीख लिया कि पौलुस इतना ज्यादा सब कुछ पाने के बावजूद वो कहता है मैं बंदी हूं, मैं प्रिजनर, मैं बांधा गया हूं, इनकार कर रहा है अपने आप का। आगे देखेंगे क्या था वह रहस्य जो गुप्त था,
और कलीसिया को प्रकट किया गया। जब मानव जाति ने पाप किया तो आपको क्या लगता है परमेश्वर चुप था? जब आदम हव्वा ने पाप किया परमेश्वर चुप थे? बताइए, सोचिए 2 मिनट। क्या परमेश्वर चुप थे? नहीं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से तो पता था कि इंसान गिरेगा, पाप करेगा, वो ऐसे गिर जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपको इतना अपने परमेश्वर पे घमंड होना चाहिए कि शुरू से उसने सब कुछ प्लान कर दिया था कि ये होगा, ये होगा। एंड दैट्स व्हाई गॉड इज सिटिंग एट रेस्ट। वो आराम से बैठे हैं सब कुछ फिनिश कर कर, और वही परमेश्वर आपको और मुझे भी बोलता है कि तुम मेरे खत्म किए हुए काम में रेस्ट करो, ना कि जो काम चल रहे हैं उसमें अपने आप को घुसाते जाओ, उस रहस्य में आज घुसते जाओ, उन चीजों में घुसते जाओ। परमेश्वर ऐसे अलाउ नहीं कर रहा। परमेश्वर कहता है मैं आराम से क्या है, धीरज से बैठा हूं, तो तुम भी मेरे रेस्ट में आओ। हालेलुया। इब्रानियों की 3 में आप घर में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमें बुलाता है टू कम इन हिज रेस्ट, अपने रेस्ट में। अब क्या रहस्य था कलीसिया के लिए गुप्त रखा गया, दुनिया के लिए भी गुप्त है, आज भी गुप्त है कि यीशु मसीह क्यों मरा है, आज भी गुप्त है कि यीशु क्यों जी उठा है, आज भी लोगों के लिए गुप्त है कि वो क्यों वापस आएगा। क्या बहुत सारे लोग जानते इस बात को? नहीं जानते, नहीं जानते। आप ये मत सोचिएगा कि हर एक धर्म के लोगों को पता है कि यीशु मसीह क्यों वापस आएगा। किसी को नहीं पता है। किसको पता है? मुझे और आपको पता है वो क्यों आएगा, क्योंकि वो हमें उत्तम जगह में लेकर जाएगा। हालेलुया। आगे देखेंगे कि क्या था रहस्य। ये रहस्य था, ये देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर, बहुत ही मेहनत से ढूंढी है, मुझे खुदा का धन्यवाद है मिली। क्या था रहस्य? मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध, मैन्स रिलेशनशिप विद गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, पापी का खुदा के साथ रिलेशनशिप, व्यभिचारी का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, शराबी, पियक्कड़, गरीब, हर एक दुकारा हुआ लोग परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, सिगरेट पीने वाले क्या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। हालेलुया। पाप में गिरे हुए लोगों का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप। क्या बात है। ऐसे परमेश्वर के लिए चुप कभी भी नहीं रहना। जब आपको सच्चाई पता लगती है तो आपको चुप नहीं रहना है। यहाँ लिखा है अगमय धन का सुसमाचार सुनाओ। क्या था? अगर इंग्लिश में देखोगे ना, अनसर्चेबल थिंग्स इन क्राइस्ट, अनसर्चेबल ट्रेजर्स ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की विजडम, परमेश्वर का हर एक वो प्रतिरूप जो हमें आज मिला है। हालेलुया। अगर मैं आपको एक रेफरेंस बताती हूँ, आई बिलीव सो, वो है रोमियो का खत। हाँ, रोमियो की पुस्तक में 11 बाब और उसकी 33 नंबर आयत। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। 34 आयत। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। 35। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जो जिसका बदला उसे दिया जाए। 36 नंबर आयत। क्योंकि उसी की ओर से, ध्यान दीजिएगा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। हालेलुया। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पे लिखा सब कुछ उसी के लिए, उसी के द्वारा और उसी में सब कुछ किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। और आप देख सकते हैं इंसान कहाँ बढ़ रहा था, वो गड्ढे में गिर जाने वाला था जहां से कभी इंसान वापस लौट के नहीं आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इमेज को 2 मिनट आपके लिए रख रही हूँ। ये कितनी खूबसूरत इमेज है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पे, परमेश्वर किसके लिए आया है? रोगियों के लिए आया है। किसके लिए आया है? रोगियों के लिए आया है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के हर एक प्रकाशन को एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि इफिसुस की कलीसिया किसकी पुजारी थी? अरतिमिस की। मूर्ति पूजक थे वो, अरतिमिस की पूजा करते थे। ठीक है, अरतिमिस की पूजा करते थे। और आप प्रेरितों के काम 19 आयत में पढ़ सकते हैं कि अरतिमिस की पूजा करते थे, और अरतिमिस की पूजा करने के कारण उन्हें मसीह का इतना विश्वास नहीं था। जब एफिसुस में वो पहुंचा तब उसने ये जो आज आप इमेज देख रहे हैं, ये बताया
कि पापों की क्षमा, मन फिरा, पश्चाताप, रिपेंटेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन। किसमें है? मसीह यीशु में है। बोलो हालेलुया। आप देख सकते हैं आनंद की खुशखबरी की बात, जब आप लूका की पुस्तक उसकी 1:37 बाब में देख सकते हैं कि एक परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन, जो वो कहता है वो होता है। यूहन्ना 10:10, चोर का काम क्या है? चोरी करना, नाश करना, घात करना। पहला पत्रस 5:8, जो शैतान है वो गरजने वाले सींग की समान है, किसको फाड़ खाए। हालेलुया। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं परमेश्वर का क्या काम था? बहुतायत का जीवन देने, इटर्नल लाइफ। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11:25, मैं पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी मरता नहीं। अब हम देखते हैं आगे एक वर्स है जो इसी के लिखा है। कहते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान, प्रधान और अधिकारियों जो स्वर्गीय स्थानों पे है प्रकट किया जाए। प्रॉफिट्स को, ये जो थे, यशाया को प्रकट किया गया था परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में। यशाया 9:6 में लिखा था, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमारे लिए एक सैल्वेशन आएगी। और आप जानते हैं बहुत सारे प्रॉफिट्स ने, और आपके लिए एक होमवर्क होगा कि जकरिया की पुस्तक उसकी 9 बाब पढ़ना है अपने घर पे, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का जिक्र बड़ी अद्भुत रीति से दिया गया है कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कैसे प्रकट होगा, क्या उसका काम होगा। ठीक है। और आपने एक और जो है होशे की पुस्तक उसकी 5 बाब उसकी 1, 2, 3, 4, 5, मैं रिपीट करती हूँ। होशे, आई बिलीव सो, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ वहां से वर्स, जैसे मेरे माइंड में क्लिंग ऑन होता है, जैसे प्रभु बताता है वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आई बिलीव सो होशे नहीं होगा, जैसे प्रभु लीड करता है मैं बता रही हूँ। यहाँ पर एक बुक है, यस, मीका की पुस्तक, सॉरी, मीका 2 से 5 नंबर आयत तक आप घरों में पढ़ सकते हैं। वहां पर जो है आपको पूरा जिक्र दिया गया है उद्धारकर्ता यीशु नासरी का। अब यहाँ पर मैं आती हूँ 12 नंबर आयत और 13 नंबर आयत, जिसमें हमको उस विश्वास के द्वारा, अब हमें विश्वास करने की ताकत दी गई है। हमें विश्वास के द्वारा आगे लिखा है कि हम याव के साथ परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। Hebrews chapter 4 verse 15 and 16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा दुख में क्या हो, दुखी ना, हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने क्या करें? अनुग्रह के जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चले कि हम पर क्या हो? दया हो। हालेलुया। आपको लगता है कि आप पाप में हैं, आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, आप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाप में जी रहे हैं लोग, पाप में मर रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते, बट परमेश्वर कहता है कि आपके लिए एक व्यक्ति परखा गया जो निष्पाप निकला। आप इब्रानियों की पुस्तक उसकी 2 आयत घर पे पढ़िएगा, वहां पर लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह हर बात पे परखा गया। आप सब उसको घर पे स्टडी करिएगा, ठीक है। और शायरन आप प्लीज रेफरेंसेस नोट करते जाइए और मैसेज में डालते जाइए चैट में, ठीक है। और इब्रानियों की पुस्तक उसकी 2 बाब आप घर पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आओ अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम निकट या बांधकर चले, हम पर दया हो, और हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, फ्रीली जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं और शक के बिना जाए, विश्वास के साथ जाए। हालेलुया। मरकुस 11:22, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तभी लिखा है कि हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अब यहाँ पर जब उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं 13 आयत का, कहते हैं हमें कलेश होगा। यहाँ देख सकते हैं लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डिसाइपल्स को बीट किया जा रहा है, फोटो में भी देख सकते हैं। पहला पत्रस उसकी 4 बाब
और उसके 12 से 16 आयत मेरे साथ बने रहेगा। बहुत छोटा सा कॉन्टेक्स्ट होगा आज। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। अगर वो सताव आप सही चलने के कारण आपके जीवन में हो रहा है, अगर आपके मन में क्या है, आप अपनी अभिलाषा से परीक्षा में पड़ गए हैं, तो आप परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, कई बार हमारी परीक्षा हमारी अपनी गलतियों के कारण, हमारी अपनी फीलिंग्स के कारण हम पर आती है। और ये एक ऐसा है कि सही काम करने के लिए हमारे ऊपर क्या है, परखने के लिए क्या है, परीक्षा आई है। तभी वो पतरस कहता है, जो दुख रूपी अग्नि, आपके घर में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, सिचुएशंस चल रही होंगी, तो वो आने के कारण कहता है कि बड़ी बात नहीं, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, हालेलुया, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी टीचर ने एक बात सिखाई थी जो आज तक मेरे मन में बैठी। वो एक बात बोलते थे कि बेटे, अगर लाइफ में खुश रहना है, अगर लाइफ को एंजॉय करना है, सब कुछ सक्सेसफुल रहना है, तो मेहनत आज करनी पड़ेगी, दुख आज लेना पड़ेगा। अगर लाइफ में आपको क्या है, आगे जाके कुछ नहीं करना है, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते, कहते आज आराम से एंजॉय करो। कहने का मतलब क्या है, अगर हमेशा की जिंदगी चाहिए तो आज दुख सहना पड़ेगा। अगर आज सुख चाहिए तो कल को बहुत सारा बड़ा दुख आपके लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात से एग्री करते होंगे कि अगर आज दुख सह रहे हैं तो बाइबल बताती है आनंद करो। आप लोग कैपेबल हो, आप लोग मैच्योर हो रहे हो, आपको काटा जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई बकबक करता है, पीठ पीछे चुगली करता है, छुरी भोंकता है, करने दो भाई, हमारा क्या जाता है, हम तो सीधे चल ही रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन हमारे लिए एक डायरेक्शन है। उसका वचन हमें डायरेक्ट करता है, बेटे ऐसे चल। कोई तेरी चुगली करता है, प्यार कर। अगर कोई तेरी निंदा करता है, क्षमा कर। अगर कोई दुख देता है, प्रार्थना कर। हालेलुया, उसके ऑपोजिट करने से हमारे मन को तसल्ली मिलती है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती, वही बोला जो भी बोला, तो धन्य हो। हालेलुया, क्या है वो, ब्लेसेड। हालेलुया, ब्लेसेड लोगों की नजर में कैसे हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, बड़े पैसे हैं, जेब भरी पड़ी है, गरम गरम जेब है, सब कुछ क्या है, मजे में है, मस्त है, गरम गरम सब कुछ है, मस्त हम जी रहे हैं। बाइबल बताती है जीरो, अ बिग जीरो। पर यहाँ है, पर जो यहाँ पर लोग अच्छा समझते हैं परमेश्वर की नजर में बुरा होता है, जो यहाँ लोगों की नजर में बुरा होता है वो परमेश्वर की नजर में अच्छा होता है। हालेलुया। लोग दर्द को कहते हैं बुरी बात है, परमेश्वर कहता है सही बात है, क्योंकि तेरा परखा जाना मेरी ओर से अगर होता है तो तुझे आकार देने के लिए होता है। बोलो हालेलुया। अगर आप कुदरत की बात करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आई बिलीव आप कोई बोर तो नहीं हो रहा होगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, पेड़ जब कोई बढ़ता है तो उसको क्या सामना करना पड़ता है, तूफान का। तूफान का वो क्यों सामना करता है, कि वो बढ़ सके, वो और मजबूत निकले। और जैसे जैसे पेड़ एक बड़ा होता जाता है, उसको तूफान, आंधी, जो लहरें या कुछ भी होता है, उसे वो स्ट्रॉन्ग करती है। हालेलुया, उसे वो मजबूत करती हैं, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो जड़ें उसकी फैलती जाती हैं। कैसे फैलती हैं, तूफान, आंधियां, लहरें उसे अंदर से इतनी ताकत देती है कि कुछ भी हो जाए मैं गिरूंगा नहीं। हालेलुया। जो पेड़ कमजोर होगा वो गिर जाएगा। आगे देखिए, तो धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। कौन सा आत्मा छाया करता है, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करता है, तुम्हें एनकरेज करने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए, आपके अंदर एक जागृति लेके आने के लिए, आपको आग से इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर की आत्मा आप पे 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आप पे राज्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा भी था तभी इफिसियों की उसकी पहली अध्याय में लिखा था, यू हैव बीन सील्ड विद द होली स्पिरिट। आपको तभी सील किया गया है। पौलुस इसी बात, पत्रस इसी बात को रिपीट करता है कि आप पवित्र आत्मा के छाए में बने रहते हो। हालेलुया। तो यहाँ पे 16वीं आयत में देखेंगे, यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। दुख पाते हो, तकलीफ होती है,
प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस और सिलास की तरह आराधना करें, क्योंकि जेल के मालिक की तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? परसिक्यूट जब आपको किया जाएगा, दर्द में, तकलीफ में। अब हम आखिरी जो है सेगमेंट में बढ़ने वाले हैं। 14 से 21 नंबर आयत। इस कारण मैं घुटने टेकता हूँ किसके सामने? पिता के सामने। किसके सामने? पिता के सामने। क्या पास्टर के सामने? क्या बहुत बड़े सो कॉल्ड पर्संस के सामने? आत्मिक पिता, आत्मिक माता, आत्मिक भाई बहन, जो आज बहुत ट्रेंड चलता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे। कोई बात नहीं, सच तो बोलना ही है। किसके सामने घुटने टेकने हैं? पिता परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मुझे घिन आती है, गुस्सा आता है लोगों पर जब वो अपने सो कॉल्ड आत्मिक मम्मी पापा के सामने घुटने टेकते हैं। उनको क्या लगता है उनके सामने घुटने टेक कर क्या वो इज्जत पा रहे हैं? परमेश्वर के सामने सब कुछ जीरो है। हालेलुया। किसके सामने घुटने टेकना है? जो स्वर्ग और पृथ्वी हर एक घराने का नाम रखता है, वो अपनी महिमा का जो धन आपको देता है, वो जो आपके अंदर के इंसान को नरक से स्वर्ग में लेकर जा सकता है। हालेलुया। उसके सामने घुटने टेकिए, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 1:6-7 में भी क्या लिखा है? हर एक आंख उसे देखेगी और छाती पीटेगी कि अरे तू वापस क्यों आ गया है। हालेलुया। उसके सामने घुटने टेकेगा जो अग्नि रथ पर वापस आएगा। हालेलुया। कि वह अपनी महिमा और जो क्या है अनुग्रह का धन, महिमा का धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बने बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालते जाओ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, 19 आयत। परमेश्वर के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। और आगे क्या लिखा है? कलीसिया में मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। अब यहां पर ये देखिए, डिफरेंट वेज टू प्रे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना का ढंग क्या है, प्रार्थना का पर्पस क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी मैंने क्या जिक्र किया? घुटनों पर। यहाँ पे लिखा है, रेफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। आपको मैं ग्रुप में ये फोटो डाल दूंगी। अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं ग्रुप में इसको पोस्ट कर दूंगी फोटो। तो आपको दिख रहा है, बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना कर सकते हैं, प्रोस्ट्रेट मतलब पूरा लेट के प्रार्थना कर सकते हैं, झुकाकर, खड़े होकर, हर एक जगह पे प्रेयर करते हैं। कहाँ पे लोगों ने इसको बांध के रखा है, धर्म के नाम पे लोग ऐसी चीजों को करते हैं जिससे घिन आती है, जिससे नफरत होती है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, प्रार्थना करने का मतलब नहीं 3 घंटे जिब्रिश बोलना है। प्रार्थना का ये मतलब नहीं है कि आप 15 मिनट बस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करके चलो जी बेड पे खराटे मार रहे होंगे, हम लोग सोए हुए होंगे। नो। पोजीशन ऑफ प्रेयर आपके सामने, जब आप थके हुए हो, आपका शरीर थका हुआ है, लेट के प्रार्थना करिए, बैठ के प्रार्थना करिए, खड़े होके प्रार्थना करिए। क्योंकि प्रार्थना करने का मतलब जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही परमेश्वर से बात करना होता है। हालेलुया। ये फोटो देखिए, ये फोटो बड़ी अच्छी थी कि बाहर का इंसान टूट रहा है, बिखर रहा है, उसके अंदर एक रोशनी है, एक प्रकाशन है। वचन को रिलेट करिए। वचन क्या लिखा है? लेट्स सी। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य, तब वो फोटो में देख लीजिए, बाहरी इंसान मिट जाए तो भी हमारा भीतर इंसान दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं पर, थोड़े दिन के लिए नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर क्या है, हम हमेशा के लिए बने रहते हैं। अब आपको फोकस मैं आज बताती हूँ आपको किस बात पे करना है। पौलुस का फोकस था ऑथर एंड क्रिएटर ऑफ फेथ यीशु मसीह पर भरोसा करना, यीशु की ओर देखते रहना। आपका अंदर का इंसान कैसे मजबूत होगा? वचन, आराधना, प्रार्थना को 1:1:1 तीनों को प्रायोरिटी देनी। वर्शिप ज्यादा नहीं,
ना वर्ड ज्यादा, हर एक को प्रॉपर मैनेजमेंट। और लिखा है कलेश से लड़ने की ताकत हमें वचन से मिलती है। अगर हमने अपने अंदर ये सब डिपॉजिट किया होगा तो हमारे टाइम पे हम इसे बाहर निकाल कर इस चीज को विड्रॉल अपने बाहर से कर कर हम उस पर अटैक कर सकते हैं, शैतान पर उसका सामना कर सकते हैं और वो भाग जाएगा। और हमेशा परिस्थिति के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्ड करना है। अगर निराशा है, मेरे पास आशा है। परेशानी है, मेरे पास आनंद है। घर में कलेश है, मेरे पास शांति है। कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कैसे होता है? विद योर विजन, विद योर आईज। हालेलुया। सो इसलिए देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं पर। ये लास्ट स्लाइड है, रोमियो 10:17। अब विश्वास कहता है कि तुम विश्वास में परिपूर्ण होते जाओ। हम विश्वास पे कैसे परिपूर्ण होते जाएंगे? वचन को सुनने से। जैसे आज आप सुन रहे हैं, 2 हफ्ते में 2 दिन जो होते हैं हफ्ते के, उसमें आप वचन सुनते हैं, उससे आपका विश्वास बनता है। यीशु ने शैतान का कैसे सामना किया? विश्वास के साथ, वचन के साथ। हालेलुया। आपको भी कैसे सामना करना है? वचन के साथ। रोमियो 1:17 में क्या लिखा है? मेरा धर्मी विश्वासी जन कैसे जिएगा? विश्वास से, विश्वास से। हालेलुया। और विश्वास कैसे बढ़ेगा जीजो? वचन से। अब मैं 1-2 आयत देखकर इसे समाप्त करना चाहूंगी। आई बिलीव आप बोर नहीं हो रहे होंगे। बस 1-2 आयत देखेंगे। कहता है कि तुम मसीह में क्या है भाई, भली भांति समझने की शक्ति पाओ। कैसे? भाईचारे से। घर पे आप पढ़ लीजिएगा इब्रानियों की पुस्तक, जो 10 बाब और उसकी 37, 24, 25 और उसकी आप 36, 37 घर पे आप पढ़ सकते हो। वहां लिखा है कि परमेश्वर का जो, जैसे प्रभु का दिन निकट आता जाता है, आपकी फेलोशिप कम नहीं होनी चाहिए। आपकी फेलोशिप इंक्रीज करती जानी चाहिए। आपकी डिस्कशंस बढ़ती जानी चाहिए। आपका प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और एक आयत आखिरी में देखेंगे, 20 आयत और 19 में लिखा है कि मसीह के प्रेम को जान सको। मसीह का प्रेम हम कैसे जान सकते हैं? पवित्र शास्त्र, बाइबल, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। हालेलुया। तो आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 भी पढ़ सकते हो। वहां लिखा है तुम मेरे प्रेम में कैसे बने रहते हो? जब मेरा वचन तुम में बना रहता है। तुम मेरे वचन में बने रहते हो। हालेलुया। आगे देख सकते हैं 20 आयत। सो ऐसा सामर्थ्य है, इसमें मैं बस फाइंड अप करती हूँ। ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। क्या इंसान आपके लिए सब कुछ कर सकता है? क्या इंसान आपको प्रोवाइड कर सकता है? क्या इंसान आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल कर सकता है? आपके सो कॉल्ड आत्मिक पिता, माता, भाई, बहन, कोई आपके लिए ये कर सकता है? नो, कोई नहीं कर सकता। पर एक लिखा है ऐसा सामर्थ्य जो विनती से कहीं बढ़कर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज के बाद इंसान की ओर ना देखें। आज के बाद किसी मनुष्य को नहीं देखना है। आज के बाद आप जो है दुनिया की बहुत सारे लोगों पर आंखें लगाते हो, अरे ये मेरी मदद करेगा, ये व्यक्ति मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे ऐसे करेगा। नो 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 नो। आज के बाद ये वर्ड्स को अपने दिल में बिठा लो। एक ऐसा सामर्थ्य है जो विनती से कहीं बढ़कर कर सकते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। और मैं जानती हूँ कि शायद वक्त थोड़ा हो गया होगा, बट मैं ये विश्वास करती हूँ कि वक्त से ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त होता है कि जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, जैसे पौलुस एक आवाज बना परमेश्वर की। हालेलुया। आज आप और मैं इस 21वीं सदी के अजीजों, हम लोग परमेश्वर की आवाज हैं। हम पिता की आवाज हैं। हम खुदा की आवाज हैं। हम आज वो पौलुस की तरह बन जाएं। हम आज उस प्रेरित पौलुस की तरह बड़े अद्भुत रीति से प्रभु को जानने वाले बन जाएं। हम लोग भी आज किस चीजों पे सीमित हैं? हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर सब कुछ है। परमेश्वर ने हमें सब चीजों से ब्लेस किया है। पर क्या आज आप ऐसे सोचते कि आप अयोग्य हैं? आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ये आपकी कमियां आपको एहसास कराती हैं। ये लूसीफर एहसास दिलाता है कि आप कितने कमजोर। पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर
बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर बहुत ताकतवर है अजीजों। उसके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। उसके पास सब कुछ है जो आपकी सोच से बढ़कर कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके कहने से कहीं बढ़कर आपके लिए बड़े बड़े कामों को कर सकता है। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, सब जन प्रार्थना की हालत में बैठकर आइए प्रभु के सामने याद के साथ चलें और हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा प्रभु, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि इन समयों में, इन संकटों में और इन मुश्किलों में भी प्रभु, जब हमारा दिल कमजोर होता है, हम गिर जाते हैं, पर आपका वचन कहता है कि एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती से कहीं बढ़कर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम परमेश्वर अपने जीवन की हर कमी को आपके जिंदा हाथों में सौंप देते पिता। हमारी पर्सनल, हमारी फैमिली, हमारी हर एक चीज, हमारी प्रोफेशनली एवरीथिंग प्रभु जी, मैं आज आपके जिंदा हाथों में दे देती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर कि आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं मेरे प्रभु। मैं आज एक एक को, शैरन को प्रभु जी, ब्रदर गोल्डी को, ब्रदर राकेश को, सिस्टर पूजा को, सिस्टर जशन और ब्रदर दलवीर, ब्रदर जॉली और वो सभी लोगों को प्रभु जो आपके वचन पर प्रभु गहराई से चलते हैं, प्रभु यीशु के जिंदा सामर्थ्य हाथों में मैं सबको दे देती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक को आपके हाथों में सौंपते, इनके परिवारों को सौंपते, इनके कामों को सौंपते परमेश्वर। इनकी हर एक चीज पर आपका हाथ आए परमेश्वर। जो आपको अपना हाथ पकड़ाता है, आप उसके हर काम में अपने हाथ को रखते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, इनके पृथ्वी के सफर को मुबारक कर परमेश्वर। इनके पृथ्वी के सफर में कोई कमी ना आए परमेश्वर। प्रभु जी जंगल दी सफर के में परमेश्वर आपका हाथ इनके साथ बना रहे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन इनकी हर जरूरत स्वर्ग से पूरी कर परमेश्वर। इनके लिए कोई चीज की कमी ना आए प्रभु जी ने बुद्धि प्रकाशन का आत्मा, परखने का आत्मा दे कि जहां पे भेड़िए के रूप में लोमड़ियां इनके आसपास भी हो प्रभु जी, ये परख सके और पौलुस के समान दृढ़ हो सके और ये लोग ऐसे लोग हो जाएं जो निडर होकर प्रभु का राज्य अपने कंधों पर लेके प्रकाशित होकर जा सके मेरे परमेश्वर। खुदावन यीशु नासरी के नाम में आज का जो बीज लोगों में गया है परमेश्वर, 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। और ये कभी भी शैतान चोरी ना करे, पर ये और फलते जाए और बढ़ते जाए मेरे प्रभु। एक एक घर को यीशु के लहू में कवर करते, जो बीमार है, परेशान है, जो कोई भी संघर्ष से या स्ट्रगल से गुजर रहा है प्रभु जी, आप अपने धन से सारी जरूरतें पूरी करिए और आने वाले समय में प्रभु अपनी महिमा को इनके द्वारा जाहिर करिए मेरे परमेश्वर। अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में इन्हें बढ़ने की ताकत और सामर्थ्य दे मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा में आपको देती हूँ और ये सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।